ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम ज्ञान मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज मंगलवार है। आज चुमास का दूसरा महीना भद्र चल रहा है। भद्र कृष्ण पक्ष एकादशी है। हर एकादशी की तरह आज भी हम एकादशी की कथा का अमृत पान करेंगे, क्योंकि 15 दिन के बाद एकादशी माता हमें मार्गदर्शन देती है, अवेयरनेस कराती है। कहीं तो रास्ते से भटका मत, कहीं तो जो माया का कुछ प्रकोप मत हुआ, क्योंकि आप अर्जुन को जब माया ने बंद किया, माया ने अपने असर में किया, तो भगवान को फिर 45 मिनट को देने पड़े। तो भगवान ने स्वयं सोचा अब रोज रोज कैसे 5 दिनों जाऊं, मैं 15 दिन के बाद ही इन भक्तों को मैं अपना ये स्वरूप एक एकादशी कथा, क्योंकि वो स्वयं कहता है मैं व्रतों में एकादशी व्रत में हूँ। बस ऐसे हर जीव को एहसास होगा कि एकादशी क्यों, क्योंकि हमें जो लक्ष्य है 84 लाख चक्कर, 84 लाख चक्कर में से जो 30 लाख पेड़ पौधे, 27 लाख जानवर, 14 लाख कीड़े मकोड़े पानी के ऊपर, 9 लाख पानी के नीचे, जो भी जैसे हैं, बस उनमें से एक ही रहता है, वो मानव देह, शरीर मानव देह वाला। उसी को एक कृपा बहु नाम जन्मा नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपदते वासुदेवम स महात्मा स दुर्लभा। ऐसा मुझे नहीं जान पड़ता, जिसके लिए मैंने एकादशी कथा बनाई उनको सुनाने के लिए, ताकि वो केवल और केवल वासुदेव को समझे, परमात्मा को समझे, अपने आत्मा को मान्यता दे। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। हर एकादशी 15 दिन के बाद जाएगी, क्योंकि जब संसार बना, बार बार मैं कहता हूँ, संसार में 3 ही तत्व है, एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक माया। इस जीवात्मा को ही कहा गया तुम बहुमूल्य, तुम हमारा, क्योंकि तुम्हारा इतना जो मानव देह वाले हो, ये सारे जितने भी देह वाले हैं 83,99,999 सिर्फ इंतजार कर कब हमें मानव देह मिलेगा। केवल यही नहीं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इंतजार करते हैं हमें कब मानव देह मिलेगा, हमें छुटकारा मिलेगा इस आवागमन के चक्कर से। लेकिन हम जैसे ही यहाँ मानव देह वाले को यही कहा तुम्हें ये माया पास करनी होगी। माया को पास करने के लिए उसने वेद उत्पन्न किया, धर्मशास्त्र बनाया। तुम धर्मशास्त्र पर चलो, और धर्मशास्त्र पर चलने से तुम यही रास्ता, क्योंकि मायाई दुनिया में 2 रास्ते चलते हैं, याद रखना। एक रास्ता धर्म का मतलब ज्ञान का रास्ता, दूसरा रास्ता है अज्ञान का अधर्म का रास्ता। 2 ही रास्ते हैं, कोई यहाँ चौक नहीं है, कोई 4 रास्ते कहीं, सिर्फ 2 रास्ते चलते हैं, सीधा 2 रास्ते। जो 2 रास्ते का मतलब एक धर्म का रास्ता सीधा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है, जहां मुक्ति का द्वार खुलता है, और अधर्म का रास्ता जहां आवागमन का फिर वापस 84 चक्कर में वापस घूमना पड़ता है। यही हमें आज एकादशी की कथा को समझना है। तो उसने कहा, यही मानव देह वाले को मैंने कहा तुम्हारी जाति मानव है, धर्म पर चलने वाले मानव है, और तुम्हारा धर्म मानवता है, और तुम्हारा मंत्र अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जो ही ये धर्म शास्त्र पर नहीं चलेंगे,
मेरी बात में धर्म शास्त्र मतलब मेरा शास्त्र स्वयं परमात्मा ने कहा। अगर वो दूसरा रास्ता है माया का, वो उस पे खींच लेते हैं मैग्नेट की तरह, क्योंकि वो रास्ता उनका नाम ही बदल जाता है। जो मानव था अभी उसको नाम असर पड़ गया। इसलिए दो जाति हैं यहाँ, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, नो झगड़ा पगड़ा कुछ नहीं, केवल मात्र दो ही, एक मानव जिसको हम धर्म शास्त्र पर चलने वाला जो भी भक्त होंगे उसको मानव कहते हैं, तो उसको धर्म शास्त्र धर्म के रास्ते पर चलने वाला। दूसरा जो धर्म शास्त्र को मानने वाला नहीं होता है वो क्या, वो असुरगण या शैतान कहो, उसको अपना रास्ता चलने बनाता है, तो उसका अपना दुनिया है, अपना अपनी सोसाइटी, अपना कारोबार, अपने जैसे अब बृहस्पति को देवताओं का गुरु और शुक्राचार्य उनका अपना गुरु बनता है। इसलिए भगवान ने स्वयं का आपको स्वयं सोचना पड़ेगा, तुम भी मेरा अंश हो। छोटे ब्रह्मांड का स्वरूप में जो शरीर है तुम्हारा, उसको तुम्हें अधिकार में, बुद्धि आपके साथ है, जरा उस बुद्धि का तुम सोचो समझो, वैराग्य की शक्ति इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी भक्ति काम आएगी। इसलिए प्यारे भक्तों, आज जो दो रास्ते हैं, एक ज्ञान का रास्ता धर्म का रास्ता, दूसरा रास्ता अधर्म का अज्ञान का रास्ता। ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, जो अहिंसा मन वाणी शरीर से किसी को तकलीफ नहीं देते, अपने कर्म फल को भोगते हुए सारा अपने भगवान को समर्पित करते, उसको आगे बढ़ते हैं। अपना वही बस अपने पास ईश्वर समर्पण भाव मन को आनंदमय इस संसार में रहता। लेकिन दूसरा जो अहिंसा नहीं मानता, उसने बोला हिंसा, हिंसा परमो धर्म, नहीं नहीं हिंसा परमो अधर्म। इसको अहिंसा परमो धर्म, और उन दूसरी पार्टी जो बनी है उन्हें हिंसा परमो अधर्म। यही ये आज समझने की बात जरूर कोशिश करना। तब एकादशी की कथा हमें 15-15 दिन के बाद आती है। रास्ते पर भटके हुए अगर कोई है तो उसको भी समझने सा चाहिए, मानव देह के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं, सब ये कथा ये सब गीता सब के लिए, ताकि अगर कोई भटका हुआ भी है, कोई अलग कोई गया, वो भी अपने वापस अपने मार्ग पर आ सकता है। इसके लिए मैंने छूट दी है, इसलिए मैंने उनको मैंने खास उनके लिए रखा है। आपको समझ में आ गई मेरी बात क्या है? हम मानव है सब, लेकिन मानव के दो हिस्से हो गई, अहिंसा परमो धर्म, जिन्होंने धर्म को मान लिया, धर्म के रास्ते पर ज्ञान के मार्ग पर चलने लगे। दूसरों ने जिन्होंने नहीं माना, बिस छूट गई इसे, उन्होंने अधर्म अज्ञान को अपना धर्म माना और उनको हिंसा परमो अधर्म, हिंसा उन्होंने अपने हिंसा को अपनी, इसीलिए हिंसा, और वो किसी मारदार की कमी नहीं, किसी चीज की कमी, वहाँ हमेशा अपने। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे भक्त हैं, वो केवल और केवल अहिंसा परमो धर्मा इस भाव को मान्यता देकर संसार में आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ मैंने 3 रास्ते ज्ञान मार्ग दिया, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इसी ज्ञान योग में से जो ज्ञान योग पर चलता है वो मेरा योग तो है, लेकिन मेरी बात याद रखना, इस धर्म के रास्ते पर चलने वाले के लिए योग है। क्या है? योग। और अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को भोग है। अब योगी बने, अब इसका मतलब क्या है? मैंने ज्ञान योग, उसको उधर क्या हो गया? अज्ञान भोग। यहाँ क्या हो गया? भक्ति। अब किसकी भक्ति करनी है? उधर किसकी? भोग की भक्ति। इधर किसकी भक्ति करनी? कर्म किसकी? ज्ञान की, लेकिन वहाँ भोग का कर्म। केवल फर्क योग और भोग में। इसीलिए भगवान आज समझाता है, भटके हुए जीव आत्माओं, जो मानव देह पाने वाले अगर अभी भी भटके हुए हैं, इस कथा सुनने से, गीता जी पढ़ने से, श्रवण करने से वो अपना मार्ग या उनको याद, जैसे अर्जुन को याद आया, मोह नष्टा स्मृति लब्धम, शायद उनकी भी स्मृति भी वापस याद आएगी। शायद वो भी ये बहुमूल्य शरीर पाने वाला जो भी मिला है, इसको दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग में लाएंगे। इसलिए आज की कथा या इसलिए बहुत मेरे बच्चे कहते हैं, मेरे भक्त लोग कहते हैं, ये ज्ञान योग ये अलग नहीं है। ज्ञान भी, ज्ञान का मतलब सत जानो, ज्ञान का मतलब सत, सत का मतलब आत्मा,
अज्ञान का मतलब असत, असत का मतलब शरीर। बस इतना मैं समझना होता हूँ। वो आत्मा को जानने के लिए ज्ञान योग रास्ते चलते हैं, वो असत शरीर में बंध जाते हैं, शरीर को अपना मानकर बस भोगी बन जाते हैं और अहंकारी संसार में बुद्धिमान विद्वान ज्ञान अपने बन जाते हैं, लेकिन भोगी हैं। कहीं वो योगी उनको नहीं, क्योंकि उन अंतःकरण में उनका भोग ही समा जाता है। इसलिए आज प्यारे भक्तों, जो भी आज मैं आपसे सत्संग करना जा रहा हूँ, अहम खास आज ये दूसरा महीना है व्रत। आज मैंने समझ लिया कि पहली एकादशी पहले इस दूसरे महीने की, उसको जया एकादशी, इसका खास महत्व आज सत्य पर चलने वाले जो भी होंगे उनको इम्तिहान जरूर देना होगा। आज वही कथा आएगी। कभी डरो मत, हमने धर्म का घर से शुरू होगा। जहां तुम रहते हो वहीं से तुम्हारा काउंटर शुरू हो जाएगा, लेकिन धर्म पर चलने वाले घबराओ मत, ये धर्म का रास्ता है। एक दिन वो भी आपके साथ आएंगे, मगर अगर तुम डरोगे नहीं, अगर डर गए, फिर तुम भी एकदम उसी रास्ते पर चलने लगोगे। इसलिए आज की कथा है, सत्य पर चलने वालों को डरना नहीं, सत्य पर चलने वालों को विश्वास रखना है। सत्यमेव जयति। कोई भी नहे रहे मेरे साथ, ईश्वर मेरे साथ है, जो मेरे निवास में उसके साथ हूँ। ये ऐसी बात रखकर फिर सब दुनिया उन्हीं के बन जाता है। इसलिए आज जो मैंने कही, तो ज्ञान और अज्ञान ये अलग अलग दो हैं। तीसरा फिरका कोई नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात छोड़ो, यहाँ केवल और केवल एक है, मानव देह वाला, धर्म पर चलने वाला, अहिंसा पर चलने वाला। दूसरा है जो हिंसा अधर्मों पर मानने वाला, अज्ञान पे रास्ते, अधर्म के, वह दो रास्ते। अब ये कथा क्यों है? इन कथा को धर्म पर चलने वाले जो श्रवण करते हैं आगे बढ़ेंगे, पुरुषार्थ बनेगा। अधर्म चलने वाले लोग भी अगर सुनेंगे, सुन श्रवण करेंगे, उनके मन में भी एक एहसास होगा, याद आएगा शायद हम गलत रास्ते पर चलते हैं, हमें अपने रास्ते पर चलना होगा। इसलिए भगवान ने द्वार खोल देता है। अपिचे सदाचारो भजते माम अनन्य पार। परे पाप करने वालों जितने भी पापी होंगे, एक सुमरन करो, एहसास हो गया ये गलत है, ये मानव दे बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन हिंसा मत करो, हिंसक भोजन मत नहीं, हिंसक बात नहीं, हिंसा कार्यक्रम नहीं। इसलिए जब हिंसा को छोड़ो, अहिंसा को मानो, फिर मेरे मार्ग पर यही रास्ता तुम्हारा है। इसी कथा आज चलेंगे, इसी पर आज हम आज की कथा करने से पहले भी मैं आपको कहूँगा, 24 अगस्त रविवार है, इतवार को है, कुरुक्षेत्र के मैदान, कुरुक्षेत्र के जो है जहाँ गीता जी का हमारा उपदेश हुआ है, हरियाणा में है, वहाँ एक महान कार्यक्रम होने जा रहा है। कि वो कार्यक्रम उन हमारे भक्त लोगों ने कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। वो सुबह 9 बजे 9:30 से 7:30 तक, तो वो गीता ज्ञान KDB रोड कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। सारे कश्मीर से, जम्मू से बच्चे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, भारत के अलग प्रांत से आ रहे हैं। और मुझे भी जो न्योता मिला है, इसके लिए मैं भी 22 तारीख को निकलूँगा, 24 को शाम को वहाँ पहुँचूँगा हरियाणा, और 24 के कार्यक्रम में अगर ईश्वर ने चाहा मैं भी हिस्सा लूँगा। इसलिए सबको मैं यही कहता हूँ, जो भी समय आपको मिलेगा, खासकर आसपास के दिल्ली में रहने वालों को जो भी है, इस कार्यक्रम में जरूर धर्म यात्रा के जरूर हिस्सा लेना चाहिए। अब बात करेंगे एकादशी। प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय। शरण प्रभु के आओ रे, यही समय है प्यारे। अपने आत्मा को जानो, आत्मनीति के मार्ग पर चलो। नहीं, तुम शरीर उस अजातम जो तुम अज्ञान के मार्ग पर चलते हो, अज्ञान के मार्ग पर योगी नहीं, तुम भोगी बनते जा रहे हो। इसलिए ये बात याद रखो,
शरण आ जाओ अपने आत्मा को, जानो अपने आप तुम कौन हो। यही शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। उस आत्मा को जान। ओम तुम हम लिख के देते, ओम स्वस्ति सिद्धम। एफिडेविट हम जब हम महागायत्री जनेऊ का कार्यक्रम, हर एक एफिडेविट देता है, लिख के देता, मशक पर देता, कापी पर, ओम स्वस्ति सिद्धम। इसलिए उसको जानो। शरण प्रभु के आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। क्या करना है? छल कपट और झूठ को त्यागो, यही अधर्म मार्ग का ही लक्षण है। इसलिए हम इतने आगे बढ़ते, बड़े विद्वान बनते। हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा। ये हरे समय है प्यारे, सत्य में चेत लगाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ एकादशी कथा है, शरण खाओ, अपने मन को शुद्ध बनाओ, ताकि हम लक्ष्य को, जो हमारा योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, ज्ञान को मतलब सत आत्मा, उसको मान्यता दो मतलब भक्ति, उसके लिए कर्म करो, उसके लिए कर्म, आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा है भोगी, जो अधर्म पर चलने वाले लोग, वो भी हम जैसे, हम सब ऐसे हैं। मैं मत सोचो कि मैं धर्म पर चलने, मेरे में इतने अभी अगुण हैं जिनको मैं निकालने की चेष्टा करता हूँ, कोशिश कर आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से। हम सबको एक दूसरे को सत्संग करना चाहिए, ताकि जो घुसा हुआ है उसी के कारण ये बाहर निकलेगा। तो एकादशी कथा से, एकादशी व्रत धारण करने से शायद ये जन्म सफल होगा। कितना महत्व एकादशी का व्रत है। एक अगर मन को करना है, मन को शुद्ध करना है। आओ आओ शरण प्रभु के आओ रे। आज भगवान सामने खड़ा, इतना देखा है, इतनी भी हमें समझ में नहीं आता ये भगवान हमें क्या कहता है, कैसे समझाता है। आओ प्रभु, जो ये जो बाहर दिखता है, ये कहता है मैं तुम्हारे अंदर निवास कर रहा हूँ, मैं एक फोटो हूँ, मैं एक शक्ल हूँ, लेकिन जो मैं हूँ साकार में आपके अंदर हूँ, मेरी कोई शक्ल नहीं है। शक्ल अगर बनी है तुम्हारा स्वरूप के रूप में हूँ, लेकिन मेरा शक्ल कोई नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं हूँ भी नहीं, क्योंकि शरीर के रूप में तुम्हें दिखता है। ये शरीर असत है, इस शरीर के अंदर जो रहने वाला है इसको आत्मा, इसी को जानो, कथा सुनो, व्रत धारण करो, ताकि ज्ञान मार्ग मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा, यात्रा सफल हो जाएगी, धर्म यात्रा सफल हो जाएगी। इसीलिए आज की कथा, आज एकादशी अब शुरू करेंगे। मन से बोलो हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सावधान, गीता सत्संग आश्रम में इस वक्त जनक ने माता सोनू अभी बता रहे थे, वे भी माता अभी कश्मीर में बैठे, दिल्ली में, जो भी जहाँ बैठे हैं, कथा श्रवण मात्र अपने मन लगाकर सुनना चाहिए। अजा एकादशी, आज भद्र कृष्ण पक्ष एकादशी है। भद्र का भी दूसरा महीना 4 मास का चल रहा है। उसकी पहली एकादशी कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, हे जनार्दन, भद्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? ले लो। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, भद्र कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता जी में धृतराष्ट्र, संजय और श्री कृष्ण और अर्जुन, उस दिन मैंने बोला धृतराष्ट्र अज्ञान
वो उसके रूप में, ज्ञान के रूप में, और बांट को रहा है गुरु किसको, शिष्य को। अब भगवान कृष्ण स्वयं गुरु बनता है और अर्जुन शिष्य बनकर ये हम तक ये जो भी ज्ञान आता है। आज युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से अपने सारे वार्तालाप गुरु के रूप में कृष्ण भगवान उसको समझाता है, और युधिष्ठिर शिष्य के रूप में जैसे हम ये कथा व्रत धारण करते हैं। तो उसने कहा, आज की भद्र पक्ष में एकादशी का क्या नाम है महाराज? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। प्रेम से बोले, अजा एकादशी माता की जय। मन से बोले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अभी हम कहते हैं, जो अधर्म के रास्ते पर चलने वाले हो, हिंसा परमो अधर्मा मानने लगे हैं, एक बार जब कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, व्रत धारण करेंगे, अंदर आवाज आएगी ये गलत रास्ता है, और भगवान अपना द्वार खोलता है। जब वाल्मीकि को अपना महान शिष्य बनाया, हम जैसे पापियों को भी क्यों नहीं खोल देगा, अगर हम इसको समझें। आज इस व्रत धारण करने से, कथा श्रवण करने से पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इसकी भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है, जो सामने बैठा है, अभी इस भगवान की पूजा एक एक चीज हम भगवान को देखते हैं, इसके लक्षण को देखते हैं, इसको संदेश, मुरली क्या संदेशा देती है, ये मुरली देखिए न क्या कहती है हमसे। एक राधा ने भी मुरली को कहा, ईर्षा हुई, राधा ने भी कहा, मुरली मैं हमेशा भगवान को प्रेम कर, मैं दूर रहती हूँ, तो हमेशा इसके साथ रहते हो, तो तूने क्या किया, तूने कौन सा इतना पुण्य किया? तो मुरली ने बोला, क्या कहा, हे भक्तों, भगवान कृष्ण ने जब जो चाहा मुझसे जितने छेद किए, वो मैंने कभी उप नहीं किया, ना मैंने कभी इनकार किया, ना मैं कभी शिकायत की। मैंने कहा भगवान जो करता है अच्छा करता, भगवान मैं आपकी हूँ और कुछ नहीं। करते गया मैं सिर्फ सुमरन भगवान के करते गई। कभी एक मामूली क्रोध आने को करने से शिकायत के सब गिर जाता है। तो फिर क्या हुआ, जब पूरी सब मैं पास हो गई, तो उसने अपने गले लगाया, अपने मुंह के सामने यही आवाज देता, मुरली शब्दा ये गच कन्नन वन गच राधा कृष्णा। मैं वही कहती हूँ, मैं स्वयं अपनी मुरली को नहीं कहती हूँ। मुरली आई, मुरली ने यही कहा, मैंने यही लोगों भक्तों को कहा, जब मेरा शब्द सुनोगे, आवाज सुनोगे, समझ लेना राधा कृष्ण आ रहा, राधा कृष्ण नारायण आ गया। मुरली शब्दा ये गच कन्नन वनुन गच नारायण वनुन गच राधा कृष्ण। इसलिए भक्तों मैं हमेशा इसके साथ रहती हूँ। यही इसलिए मैंने खुद नहीं गई, मैंने हमेशा इसके पर अत्यंत विश्वास किया। वही विश्वास हम सबको करना चाहिए। थोड़ा सा कमी हो जाती हम नाराज हो जाते हैं, थोड़ा सा माया दुनिया में कुछ देख हम नाराज हो जाते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोच चाहते हैं। अरे स्वार्थ को निकालो, मुरली की बात सुनो। आज मुरली की तरह जो हमें मिला है स्वीकार करो और भगवान को अर्पित करते जाओ। एक दिन मुरली की तरह हम भी भगवान के ही साथ रहेंगे। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। उसी की पूजा करनी है। आज भगवान ऋषि पूजन करते उसके अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि मैंने आज की कथा शुरू करने से पहले जो धर्म पर चलने वाले प्रेमियों, याद रखो इम्तिहान देना होगा। घर से जहाँ तुम रहते हो वहीं से शुरू होगा, अपनी अर्धांगिनी से, अपने बच्चों से, अर्धांगिनी को पति से, जो भी जैसे हाँ, फिर बाकी जहाँ, क्योंकि उनमें स्वार्थ होगा, क्योंकि वो स्वार्थ के रूप में हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम स्वार्थ को बाहर निकाल कर कर्तव्य पालन करते हैं। फिर बीच में यही तो टकराव लगने लगता है। लेकिन आपको पास होना पड़ेगा, इसको विश्वास से मानता मैं गलत नहीं करता हूँ, मैं जो करता हूँ बस ये धर्म के मन अनुसार ही मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। इसलिए धर्म पर चलने वाले प्रेमियों, डरना नहीं, सबके मार्ग पर चलते रहना। इसलिए आज वही कथा याद करना, आज के इससे हमें और शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगा। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था।
ये कथा को मन से सुनना प्यारे भक्तों। आज की एकादशी का धर्म पर चलने वालों, जो अधर्म पर चलने वाले उनको भी याद रखना चाहिए, हिंसक करने वाले प्रेमियों को याद करना चाहिए। जो हम खाते हैं, जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, वो ये हवन भजन कीर्तन कुछ काम नहीं होगा जब तक मन का भाव शुद्ध नहीं होगा। मन के भाव शुद्ध होने से एक ही अक्षर बोलो, एक ही पत्रम पुष्पम फलम भगवान को अर्पित करो, कृपा होगी, अपरंपार हो जाओगी। नहीं तो ये छल करके कितना भी करोगी कुछ होने वाला नहीं होता, क्योंकि अधर्म का फल अधर्म को मिलेगा, धर्म का फल धर्म ही मिलेगा। इसलिए प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसने एक बार इतना सत्यवादी था, मैं जो भगवान का कहा करता है धर्म पर चलो, धर्म पर चलने के लिए उसकी शादी हुई, राजा बन गया, उसकी तारा, उसके बेटा भी हुआ, उसका रोहित उसका नाम था। एक दिन सारे ऋषिगण बात करने लगे, देवता भी बात, अगर पृथ्वी पे आज सत्यवादी अगर है कोई हरिश्चंद्र। विश्वामित्र को ये बात समझ में नहीं आया, चाहिए मेरे से भी कोई ये क्या बोलते हैं, अरे इतना हो कोई। तो इन्होंने सब देवताओं से ऋषियों से कहा, ठीक है अगर तुम कहते हो कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है, मैं उसको पहले थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, अगर वो पास हो गया सत्य मार्ग पर फिर मैं भी उसका शेष बनूंगा। सबों ने कहा धर्म सत्य के डरना क्या है, जो सत्य पर चलने वाले होंगे उनके लिए इम्तिहान हो ना हो कोई बात नहीं है, सत्य पर चलने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसने कहा ठीक है। तो उसी सपने में, उसी दिन उसके सपने में चला गया, तो ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगने लगा। जब भिक्षा मांगने लगा तो बोलिए महाराज क्या लिखा, क्या भिक्षा मुझे चाहिए आपसे। बोलिए बोलो ना महाराज क्या चाहिए, जो चाहिए आप, जो चाहिए। उसने कहा जो चाहिए मैं आपको दूंगा। किसने कहा? हरिश्चंद्र महाराज, जो चाहिए मैं आपको दूंगा। तो उसने कहा ठीक, एक बार फिर बोलो। हाँ महाराज, मैंने कहा जो चाहे, फिर मैं आपका राजपाट लेना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बुरा नहीं लगा, कोई उसमें कोई मन में विलीनता नहीं हुई। तो ठीक है, उसने पानी का घड़ा लिया, ले लो, सपने में ये आपका राजपाट हो गया। तो राजपाट ये खुशी, फिर इसमें नींद खुल गई। फिर इसने क्या देखा, मैंने राजपाट तो दान किया है, सपने में किया, अभी मेरा राजपाट नहीं है। सुबह उठ गए नींद से, सारे पूजा में लगे, तो तारा से कहने लगा अब ये राजपाट हमारा नहीं है। क्या बात कर, सपने की बात थोड़ी करते हो, सपना सपना होता है, सपने में ऐसे बात नहीं होता है। इसलिए सत्य वही है जो, क्या बात करते हो, ये भी सपना ही है, जो दुनिया है वो भी सपना है। लेकिन तारा ने ऐसा फिर कहा, सोचो जरा। इस इतने में फिर साकार में एक ब्राह्मण आ गया मांगने के लिए। उसने बोला मैं भिक्षुक निकल गया बाहर, बोलो क्या मांगना है। उसने बोला जो आपने पहले दिया वही मांगता हूँ। उसको याद आ गया, मैं बोलो मैं जो कुछ कहोगे मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। उसने बोला वही राजपाट जो आपने पहले सपने में देखा। उसने एकदम, मैंने तो वो पहले ही दान किया, मैंने सपने में ही दान किया। ब्राह्मण, मैंने वो सपने में ही दान किया। हाँ मैं जानता हूँ, मैं वो सपने में दान, लेकिन दान पर देने के बाद उसके लिए कोई दीक्षा भी होनी चाहिए, उसको कोई दीक्षा भी होनी चाहिए। दक्षिणा नहीं दोगी, ठीक है महाराज दक्षिणा भी ले लो, कितनी लेनी है, किसी हुक्म करो किसी खजाने से। अरे महाराज क्या कहते हो, कौन सा खजाना तुम्हारा है, तुम इतने सत्यवादी हो, तुम्हारा राजपाट तो ने मुझको दिया है, सपने में भी अभी कहते हो, तो इस ये राजपाट भी मेरा है, फिर क्या करूंगा मैं, दक्षिणा के बगैर नहीं हो सकता। ये जो राजपाट है, ये जो आपका राज्य है, यहाँ सारा मेरा हो गया। राज्य से बाहर चले जाओ, वहीं से कहीं भिक्षा मांग के लाओ, मैं आपके साथ चलूंगा। वो राज्य से निकल पड़ा वहीं सत्यवादी। कौन? हरिश्चंद्र, तारा। ये तारा ने सवाल नहीं किया, आज भी पत्नियां सवाल करेंगे, पति पत्नियों से सवाल करेंगे, बार बार बच्चे सवाल करेंगे, अपने बच्चे माता पिता से पूछते कहाँ चलेंगे, किसके रास्ते पर चलते हैं, रास्ता कौन सा है हमारा, धर्म का रास्ता चलने के लिए संगठन है, एक साथ चलने की धर्म के प्रेमी मार्ग है।
वो दिखावा का मार्ग है। डर दूसरों को डर मार मार के चलते, क्योंकि उनको भय अंदर छुपा, अज्ञानी बनकर दुनिया को दिखाना, इसलिए निकल पड़ा। तीनों निकल पड़े, बस ऐसी झोली, कुछ भी नहीं, ऐसे साथ निकल। वो काशी एक आया, जहाँ काशी हम देखते हैं। काशी में एक राजा बैठे थे, तो उसने कहा, ये देखिए वहां बोगी से चल रहा था, क्या चाहते हो ब्राह्मण? बोले कुछ नहीं, हमें कुछ दीक्षा चाहिए, इसके लिए ये जो मुझे इसको देना है ब्राह्मण देवता को। हाँ, मुझे आपको क्या देंगे? मुझे हमारे पास कुछ नहीं है, हम 3 ही हैं। ठीक है, इस औरत को हमारे घर में काम है, इसको काम लगेगा, लेकिन बच्चों को कहाँ रखेगा? ये छोटा बच्चा है, चलो ये भी इसके साथ इसको खाना मिलेगा, इसके बदले में आपको ये पैसा जो इसको देना है। अब इसको पैसा देना है, तो इसको पैसा दिया है। उस वो लेके गया काशी में, नौकरानी बनकर वो थी तारा, वो चले गई उनके साथ, बेटे के साथ वहाँ अपने काम में लगा दिया उसको, बेचारी को नौकरानी की तरह। अब निकल पड़ा, और ये विश्वामित्र फिर आ गया। इसमें एक थोड़ा सा कम है, ये देखो जो आपको कहा, जितना आपने कहा था देने के लिए, वो आपको क्या करना है। फिर आगे चला, कहाँ जाऊं? तो शमशान घाट आ गया। शमशान घाट में वहाँ वो जो कार्यक्रम चलाते थे शवों को, वो थे वहाँ पर। तो उन्होंने बोला, उनके पास मुझे कुछ ये चाहिए, आपको नौकरी करनी पड़ेगी। करूँगा मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, जब तक रहूँगा मुझे पेट खाना मिलेगा, वो खाना खाऊंगा, बाकी आपकी नौकरी करूँगा। लेकिन इसको मैं ब्राह्मण को मैं खुशी ब्राह्मण चला गया वापस। तारा कहाँ गई? सत्य पर प्रेमियों, मैं कहता हूँ सत्य मार्ग पर चलने की क्षमता रखो, शक्ति रखो। एक बार हम सोचते हैं कि हम धर्म का रास्ता लिया, तो बस यहाँ से आन टंगलन खसुन पत सूर गसुन मिच मेलुन गो पत यही पन गोरधार प्रकरण पन धर्म पर हम हंस। इसके लिए सहन शक्ति अपने आप को बनाना होगा। इसलिए प्यारे भक्तों, इसको हमें समझने के लिए थोड़ा। फिर तारा बन गई नौकरानी, रोहित बन गया बेचारा छोटा सा बच्चा नौकर। देखते हैं अपने ग्रीटिंग को, देखी थी वो अच्छा वो पीसती थी दिन भर, ऐसे करती थी। तो वो बेचारा अपने शवों को जलाने लगा। जो हरे कुछ अंदर वाला भावना चेंज नहीं हुआ, ईश्वर की यही मर्जी है, ठीक है, हम करने लगे। एक दिन ये रोहित जो था इसका बेटा, तो ये एक इसके अब राजा के लिए वो पूजा के फूल लाता था उनके लिए। तो एक दिन वो फूल लाने के लिए गया, विश्वास ये टूटते नहीं। फिर सांप बन के उसको डस गया तो फिर वो त्राहिमाम हो गया। तारा आने लगी, रोने लगी। लेकिन कुछ साल के बाद, बहुत साल गुजर गए थे, इतने में वो वहाँ हरिश्चंद्र सोचने लगा, क्या बात है, इतने साल गुजर गए, ठीक है परमात्मा, अभी क्या होगा, क्या होने वाला है। तो इतने में से ये जो हरिश्चंद्र था, भगवान से यही सुख कहने लगा, परमात्मा मुझे बोलो, मुझे बता, अभी इतनी क्षमता शक्ति है जो आप ही सब कुछ ठीक कर, सब कुछ ठीक चलता है, ये कर्म फल का भोग चलता है, लेकिन इंसान होना में, इंसान के नाते आज भी इतने साल गुजर गई, न था न पता क्या होगा। इतने में आगे कथा चलती है। ये देखिए क्या कहता आगे, कि जो होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने क्षत्रिय पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। राजा चंडाल का दास बनाकर सत्य की धारण करता हुआ मृतकों को वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंतन के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। इसलिए याद करना प्यारे भक्तों, स्वामी गोविंद गोल महाराज कहा करते हैं, इस कलयुग में अगर किसी संत का दर्शन होगा ना, संत का मतलब जो स्वयं को जानने वाला, हर एक को प्रेम करने वाला,
स्वार्थ को मिटाने वाला, हर कष्ट को सहन शक्ति करने वाला, दूसरों को कभी जो बुरा उस पर करेंगे उसको कभी बुरा नहीं करने वाला, उसी को संत, अगर उसका कभी दर्शन होगा, याद करना आज ईश्वर के बराबर वो दर्शन होता है। ये हर समय में संतों का कृपा है, क्योंकि संत भगवान के अपने होते हैं, क्योंकि वही संसार में कृपा करने के लिए भेजता उनको। तो ये गौतम ऋषि महाराज, ये जब चिंता पड़ा, भगवान ने सोचा अब यही तो समय आ गया, ऋषि गौतम ऋषि महाराज आ गया। तो उस गौतम ऋषि महाराज आ गए, राजा ने उनको देखकर बहुत बहुत प्रसन्न हुए, उसके आनंद में देखकर उनको प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी कहानी सब तो जानता था, सब सुनाई। तो राजा की ये बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भद्र कृष्ण पक्ष अजार नाम की एकादशी आएगी, तुम विधि पूर्वक इसको विधि करना। याद करना प्यारे भक्तों, जो आज की एकादशी कुमार जी आपको ऐसा धोखा नहीं देता। कुमार जी ऐसे 25 साल से कथा और 25 साल से व्रत धारण करता, जहाँ भी जाता ये व्रत आपका नौका है, ये हमें लक्ष्य तक पहुँचा देगा। अपने अधर्म के रास्ते से हटाकर धर्म के रास्ते, क्योंकि आज देखो ना चारों तरफ अधर्म वाली होते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट अभी जितने भी आप देखो ना, जो हमारा बड़े बड़े वो सच कहते, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं, क्योंकि अधर्मी लोग जहाँ भी जितने भी है, हम कभी भगवान को भी मान्यता नहीं देते, क्योंकि हम भगवान के बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट को मान्यता देती है, इलेक्शन कमीशन को मान्यता देती है। लेकिन आज ये बिगड़ गई बात, क्योंकि ये धर्म का रास्ता भूलकर अधर्म के रास्ते पर चलने वाले सबको अपने रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक समय यही है, सत्यमेव जयते, हमेशा भगवान का सत्य की जीत होती है, चाहे समय लगेगा, लेकिन सत्य सत्य है, वो कभी असत्य नहीं बनता। इसीलिए प्यारे भक्त गौतम ऋषि ने कहा, अजय एकादशी 7 दिन के बाद आने वाली है, तो उस दिन तुम्हें ये व्रत धारण करना चाहिए। उस व्रत करने से तुम्हारा जितने भी प्रभाव होंगे, पापी हो पाप कुछ होंगे, तो वो सब समाप्त हो जाए। बस ऐसे कहते ही आंखें खोली इसने, हरिश्चंद्र ने, वहाँ कोई नहीं था, वो अंतर्जाल चला गया, जो कहना था कह दिया। वो ज्यादा समय, जितने भी संत आज वो नहीं टिकते ज्यादा समय, वो क्षण मात्र के लिए आते हैं, समय के लिए जाते हैं, अपनी बात करने जाते हैं। इसलिए सन्यासी लोग कहीं रुकते नहीं, वो हमेशा ट्रैवल सफर करते रहते हैं। इन्हीं 7 दिनों में से जब यही इंतजार करने लगा, रोहित वहाँ फूल लाने गया था, तो वही फूल जब वहाँ विश्वामित्र ने फिर इम्तिहान किया, फिर उनको मार दिया रोहित को, फिर कहा गया इसको दाह संस्कार करना है, गोदी में उठाया। उसको क्या पता है यहाँ जो बैठा है वो ही इसका बाप है, लेकिन शक्ल बात बदल गई थी, दाढ़ी थी, अलग शक्ल थी। जो वहां पहुंचकर वो हरिश्चंद्र देखने लगा, ओ आंखों से आंसू बहने लगा, लेकिन यही कहा, हे देवी तुम आई हो ना, इसके लिए जो जहाँ दक्षिणा देनी है वो पैसा खर्चा लगेगा, वो तब से बगैर ये पाप है, ये नहीं करना चाहता। मैं कहाँ लाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे इसके लिए नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं इसके लिए नहीं हूँ, जानता था। फिर भी वो वापस चली गई, फिर भी चला गया। सप्तमी यानी अष्टमी के दिन उसने व्रत धारण किया, पूरा व्रत धारण किया। और शाम को जब ये वापस आने लगी, शाम 5 बजे, ये उसने देखा, ध्यान में परवक लगी, तो ये पूरा मन से ये जो भी कुछ खाया नहीं पिया कुछ, हरे कृष्ण ओम नमो नारायणाय नमः, भगवान का स्मरण, ऋषिकेश का स्मरण करता गया। तो उसने एक पोंड कहीं जमा करके लाया, तो पहुंच गई वहां। जब वहां पहुंच गई समझा, उसने आया, उसने देखा, और अब तारा को पता चला, अरे पति थे तो यहाँ घबराओ मत देवी, घबराओ मत, ये धर्म का रास्ता यही है, सत्य मिलेगा, जिसको मैं मिलना है जरूर मिलेगा।
जिसके लिए मानव देह पाया है वो मिलेगा इसी मार्ग से। याद करना, अपना कार्य निभाओ। यहाँ कौन अपना है? कोई नहीं अपना, सारे पराये है। कोई पुत्र नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, ये सारा क्षण मात्र के लिए। आओ इसको हम अपने पूरा करते निभाएंगे। जो ही उसको उस लकड़ी पर बिठा दिया, अग्नि की तैयारी कर दी, भगवान शिव इतना प्रचलित हो गया और एकदम शमशान घाट से प्रकट हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। बस 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 बस, इससे आगे कोई इम्तिहान नहीं होगा। अरे धर्म पर चलने वालों, ईश्वर साथ साथ चलता है। कुमार जी मगस गमगीन कृष्ण सूठव मन लीन, अमिस तुझी प्रेम सचेतन। हे कुमार जी, अमिस सचेतन सत्य, अगर प्रेम को बंधन में रखो, इम्तिहान पास करो। जितने भी इम्तिहान आएंगे उनको आगे बढ़ते जाओ, कभी रुकना नहीं, किसी शिकायत नहीं करना। जो भी है यहाँ कोई एक आत्मा है, परमात्मा के लिए आया। बाकी माया जो भी तुम देखते हो, सूर्य बस बय बंद हक हमसाय दे नकर सारी बेवफा मज कोई जन खलवत सुई थवन यार युस दी कार नत, ये माया व्यवहार चाहिए। कोशिश करो, जब तुम समझोगे इस माया है अपना कौन है। सब शाम सोते दिन में, जब सोते हैं हम शाम को, मृत्यु की नींद करते हैं, फिर उस समय मेरे साथ कौन सोता है, कौन रहता है? नींद में किसको अलग ही सपना देखता हूँ, अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ। बेटा अपना सपना देखता है, पत्नी अपनी सपना देखता है, और ये सपना ये तो हम है नहीं किसी के। इसीलिए अपने आप को तैयार करो। कुमार जी गुलिगंडित करण जार पाल बोलू दिमो सरी पानस पानेता। आज एकादशी का व्रत है, भद्र पक्ष चल रहा है। हमें मन लगाकर भद्र पक्ष की कथा, इसको इसका एक समझना चाहिए। उपदेश क्या है आज की कथा का? सत्य मार्ग पर चलने वालों, मैं आपके साथ रहता हूँ, लेकिन आपको इम्तिहान जो भी कर्म फल होगा वो जरूर भोगना होगा। उस पर विश्वास रखो, अटल विश्वास रखो। इस तरह से आज जब भगवान स्वयं प्रकट हुए, सदाशिव प्रकट हुए, तो इसने व्रत धारण किया था। जो व्रत भी कब पूरा हो गया, भगवान शिव भी आ गया, विश्वामित्र आ गया, छोड़ के अब आपका शिष्य हो गया। अब आगे से कोई धर्म पर चलने वालों इतना कठोर ताप इम्तिहान किसी का नहीं होगा। अब कौन विश्वामित्र बनेगा जो इम्तिहान करेगा? हाँ, स्वयं अपने आप को सोचो, मैं हिंसा पर चलने वाला या अहिंसा पर चलने वाला, निर्णय स्वयं करो। ये गीता पर विश्वास तुम करो। गीता पढ़ दिया मैंने, गीता भी पढ़ ली और स्वयं गलत हिंसक भोजन भी किया, हिंसक बात भी की, ईर्षा किया, फिर ईर्षा भी है, राग भी है। फिर भगवत गीता का मतलब क्या है? भगवत यही ज्ञानानंद जी महाराज मेरे प्रभु हमारा ज्ञान देते हैं। अपने आप को तैयार करो, अपने मन को स्वच्छ करो। अपने गीता का भगवत गीता का पढ़ने का मतलब मन को पवित्र बनाओ। ये पवित्र बनाकर ही तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा देगा। नहीं तो ये अज्ञानी मन, अशुद्ध मन, ये भोगी मन, कभी गीता भी तुम कंठस्थ करोगे, तुम धर्म यात्राएं भी करोगे, लेकिन वो धर्म, क्योंकि मन जब तुम्हारा अशुद्ध है तो धर्म या सुनोगे पूरा, तुम्हें मन में प्रायश्चित करोगे कि मैं ये गलत रास्ते पर हूँ, फिर मैं सोचूंगा आपको। लेकिन तुम सोचते नहीं हो। अभी ये भगवत गीता भी पढ़ते हो, अन्य भी गलत हिंसक भोजन भी करते हो, हिंसक बातें भी करते हो, सुबह देर से नींद से उठते हो, फिर ऐसे बातें, ऐसे भाव, ऐसे मन में, फिर ये प्रकाश कैसे होगा? इसलिए कलियुग की प्रभाव से कलियुग को दोष मत दो। इसका दवा खाने से परहेज भी करना पड़ेगा। जितना परहेज करेगा उतना दवा भी असर करेगा, उतना असत मार्ग से सत मार्ग पर आने का कृपा होगी। इसीलिए आज की कथा जो है, तो उसने तुम हृदय पूर्वक उसका व्रत करना। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सारे हो जाएंगे। इस प्रकार राजा ने कहकर गौतम ऋषि तो उस समय अंतर्ध्यान हो गए थे। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत धारण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को समस्त पाप नाश हो गई। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्प वर्षना होने लगी। उसने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पुत्री को वस्त्र बराबर देखा और भगवान को सामने देखा, फिर भी हर्षित नहीं हुआ।
अरे भक्तों, फिर उसने भगवान को यही देखा। अरे वो जानता था भगवान कहाँ नहीं है। अरे शिव इतना प्रसन्न हुआ, अरे मेरे भक्तों को ये पता है कि मैं हर कण में हूँ, हर जगह हूँ, सत पर क्यों नहीं चलेंगे वो? इसलिए ये कहीं उछल जाएगा भगवान यहाँ दर्शन दिया, नहीं। उसने बोला भगवान हर जगह है, हर रूप में, हर पुत्र में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है, हर कण में भगवान है। वही तो है जो चैतन्य शक्ति के रूप में है। इस तरह से वो वहां से वश पुष्प अर्चना हो गई और अंश उसका पुनः राज्य मिल गया और अंत समय में अपना परिवार से स्वर्ग को अपने चले गई। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से जो हुआ, अतः जो मनुष्य तंत्र के साथ विधेय पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसी एकादशी की कथा का श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज मैं प्रसन्न हूँ। आज भद्र मास दूसरे मान, पहला महीना याद है मैंने क्या कहा? धर्म ज्ञान का महीना था। पूरा श्रावण के महीने में आपके हर सोमवार को, और आज में भद्र का अर्थ के साथ व्यर्थ, धर्म के साथ अर्थ और अधर्म के साथ व्यर्थ। धर्म के रास्ते पर चलते चलते जो मिलेगा वो उसका अर्थ काम आएगा, जो अधर्म के रास्ते पर जो भी मिलेगा वो व्यर्थ, कोई काम आने वाला नहीं है। पंयस पापस कुछ जिवारी, आप स्वयं देखना। ये जन्म दर से क्या प्रोवत, ये धनो सूर्य, ये देखो ना, आज ये धर्म आपके साथ दिया था लेकिन तुमने अधर्म को अपनाया। जब पाप को ये और संभव, बड़े दिन रात मेहनत करते हो, बार दिन रात लगे हो, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना जमा, मेरे इतने बच्चे, मेरा इतना घर, मैंने इससे बचो। ये तुम्हारा कर्म फल है, कर्म फल के मुताबिक तुम चलते हो। केवल ईश्वर को समर्पित करो, अपने आप को प्रेम से रहो, कहीं भागना नहीं। जो भी है जहाँ है प्रेम से कहो, ये मैं अपना कर्म फल भोगने के लिए, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, बस मेरी आत्मा को जानना है। यही मेरा ज्ञान, यही मेरी भक्ति है। ज्ञान मेरा, मैं आत्मा हूँ, भक्ति मेरी, मैं उसको मानना है, कर्म मैं उसके लिए कर्म उसके लिए करता हूँ। बस यही ज्ञान हो, भक्ति हो, कर्म। इसलिए आज प्यारे भक्तों, हर चीज को मानना चाहिए, समझना चाहिए। जब मानते नहीं, मैं कल इसी धर्म सतम पर यहाँ के लोगों से, मैं आज वाकड़ में, मैं उस दिन कश्मीरी हिंदू सभा काशी बाब के जन्मदिन पर मैं वहाँ गया था। तो वहाँ जाकर किसी ने मुझे कहा, अब महाराज बच्चे बताओ ना, कश्मीरी बच्चे ने, हम यहाँ जन्माष्टमी मनाते हैं, हम धर्म सतम मनाते हैं, ये क्यों अंतर रखता है? समझने की। मैंने कहा बच्चों ये डरो मत, हर बात का कोई मतलब है। अब कृष्ण है एक ही, वो धर्म सतम भी कृष्ण की, अष्टमी भी कृष्ण की। अब माँ दो हैं, एक माँ देवकी है, एक माँ जसदा है। धर्म सतम हमने देवकी माँ के कृष्ण के लिए की, जो गर्भ में था, जेल में थी, दिन भर व्रत धारण किया, इंतजार किया। 12 बजे रात को वो जब गर्भ से, वो तो था ही नहीं गर्भ में, वो अवतरित हुई, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए दिखाया। 12 बजे जब चंद्रमा निकलती है तो हमने भगवान को उसी का व्रत धारण किया, उसको कहते हैं धर्म सतम। देव की पुत्र श्री कृष्ण की जो हम धर्म सतम। और जब सुबह नींद से उठे, जसदा के पास था, वहां से पलायन करके जसदा तक पहुंच गया, और जसदा ने आंखें खोली, उसने अपने साइड में पुत्र देखा, वो था, वही तो कृष्ण, वो भी जसदा का। अष्टमी भी हम खुशी मनाते हैं, वो जसदा के कृष्ण की जन्माष्टमी, जसदा के कृष्ण को हम, और देव की हम कश्मीरी बेटे समझ रहे। एक समझना चाहिए, दोनों हम व्रत धारण करके धर्म सतम को और खुशियां सुबह मनाते हैं, देखते हैं कि हमारा कृष्ण आ गया, अवतरित हो गए, अष्टमी, मुतमईन हो गया, फिर बैठ गए। लेकिन मैंने कहा ये किस, और एक कश्मीरी पंडित आ गया, तूने किस शास्त्र में देखा? अरे भाई शास्त्र तो स्वयं आपका अपना है, अपने मन से कहो ना, इस बच्चे को जरूरी समझाना है। अरे वो धर्म सतम तो हम मनाते हैं, मनाते हो क्यों आप, तुम भी? हाँ भाई, मैं, मुझे भी मन में ये पूरा भाव आ गया, ये सत्य है, ये देव की। अगर आपके मन ने ये गवाही दी सत्य है, तो फिर शास्त्र को क्यों ढूंढते हो? इसलिए हमें सबको समझना चाहिए, अपने मन की आवाज जब आएगी, हर प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, हर जगह जवाब भी मिलेगा, लेकिन सावधान होकर धर्म पर चलना होगा, उस पर विश्वास रखना होगा। आज की कथा इस पर विश्राम करेंगे। गुरुवार के दिन
भगवत गीता की, और शुक्रवार के दिन मुझे प्रस्थान करना है धर्म यात्रा के लिए दिल्ली, कुरुक्षेत्र, और 24 को फिर वहीं मिलेंगे कुरुक्षेत्र के धर्म यात्रा के, जहाँ हरियाणा के वो हिंदू भक्त लोगों ने जो कार्यक्रम में खासकर अमित रहना जो इसको कार्यक्रम जैसे था, तो मैं सबको आज नमन कर प्रणाम करता हूँ, ताकि ये कार्यक्रम ऐसा आसान बात नहीं, लेकिन आज होना चाहिए। अधर्म का फैला चारों तरफ ये देखो, लेकिन धर्म यात्राएं होंगी तो इस धर्म यात्रा से भी अधर्म का कम होगा, धर्म का प्रकाश होगा। बस सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। एकादशी माता की जय। हरे कृष्ण।